क्या वैम्पायर सच में होते हैं? कहानी की शुरुआत होती है जहां 3 लड़कियों को खेलते हुए दिखाया गया। उन तीनों लड़कियों को गोद लिया गया था। दूसरी तरफ एमा को देखते हैं। एमा अपनी गाड़ी से निकली और अपने कपड़े को चेंज किया। शायद उसकी गाड़ी खराब होने की वजह से दूसरों से लिफ्ट मांगने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी। एमा ने उसे हाथ दिखाया। वो गाड़ी उसके पास आकर रुक गई। उस आदमी ने पूछा, क्या हुआ? एमा ने बताया कि मेरी गाड़ी ख़राब हो चुकी है, मुझे आगे तक छोड़ दो। एमा को उस आदमी ने कार में बिठा तो लिया, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो उसके साथ गलत करने की कोशिश करने लगा। तभी एमा कार में से अचानक से गायब हो गई और वो कार से बाहर निकला और उसे इधर उधर खोजने लगा। तभी उस पर एमा ने अचानक से हमला कर दिया और वो जल्दी से जाकर कार में बैठ गया। एमा भी अचानक से कार में आकर बैठ गई। तुरंत मारकर उसका खून पीने शुरू कर दिया। उसका खून पीने के बाद उसे बाहर फेंक दिया और वहां से चली गई। पता चला कि एमा एक वैम्पायर थी। एमा एक होटल में गई। उसने एक कमरा लिया। वहाँ पर उसने अपने आप को साफ किया और रात गुजारने के बाद अगली सुबह फिर से वो दूसरे गाड़ी से लिफ्ट मांगने की कोशिश करने लगी। जब एक कार को उसने हाथ दिखाया तो कार रुकी नहीं, सीधा आगे निकल गई। कुछ देर बाद एक और कार आती हुई दिखाई दी। एमा ने उसे हाथ दिखाकर रोकने का इशारा किया। फ्रैंक नाम का आदमी एमा के पास अपनी कार लाकर रोक दिया। एमा ने उसे कहा कि मुझे आगे तक छोड़ दो। फ्रैंक ने उसे बैठा लिया और आगे की ओर जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद एमा उसे मारने का मौका खोजने लगी। तभी फ्रैंक की बीवी का कॉल आ गया। वो दोनों प्यार भरी बातें करने लगे। फ्रैंक की एक छोटी बेटी थी। उसने भी जब फ्रैंक से बातें की, एमा इतना सुनते ही तुरंत कार में से गायब हो गई। उसने अपनी कार को रोक दिया और एमा को इधर उधर खोजने लगा। उसके बाद अपनी कार लेकर वहाँ से चला गया। एमा इधर फिर से किसी से लिफ्ट मांगने की कोशिश करने लगी। एमा एक अच्छी वैम्पायर थी। जो बुरे लोग थे बस उनका ही खून पीती। तभी सामने से एक कार आई और सीधा उसके पास आकर रुकी। वह तुरंत जाकर कार में बैठ गई। तभी उसने देखा कि उस कार में उसकी बहन स्कारलेट थी। वो एमा से कुछ बातें बताना चाहती थी, लेकिन एमा निकलकर वहाँ से जाने लगी। तभी एमा पर उसने गोली चला दी और उन दोनों में जमकर लड़ाई हुई। जब वो दोनों लड़ते लड़ते थक गईं, तभी स्कारलेट ने बताया कि हमारी छोटी बहन केट जिंदा है। और तभी वो दोनों उसे ढूंढने के लिए वहाँ से निकल पड़ी। वो दोनों वहाँ से एक होटल में आई और आपस में बातें कर रही थी। उनके पेरेंट्स को कुछ वैम्पायरों ने मार दिया था और उन दोनों को बचपन में ही वहाँ से उठा ले गए थे और उन्हें भी एक वैम्पायर बना दिया गया था। लेकिन उनकी छोटी बहन केट को उनकी माँ ने कहीं और छुपा दिया था। ये सब काम एक थ्रोन नाम का वैम्पायर ही करवा रहा था। वो लोगों को मारकर एक वैम्पायर बनाकर एक अलग दुनिया बनाना चाहता था। केट को एक दूसरा आदमी उठा ले गया था, लेकिन उन वैम्पायरों को भी पता चल चुका था कि केट अभी भी जिंदा है और उसे ढूंढने में लग गए। एमा एक होटल में बैठकर ड्रिंक ले रही थी। तभी वहाँ पर एक मार्कस नाम का आदमी आया और वो भी ड्रिंक लिया। उसी पल एमा के पास एक और आदमी आया जो उसे परेशान करने लगा था। एमा ने उसे जाने के लिए कहा, लेकिन वो वहाँ से नहीं हिला। तभी वहाँ पर मार्कस आ गया और मार्कस उसे मारने लगा। उसके बाद उन दोनों में बातें हुई। एमा मार्कस को पसंद करने लगी थी। कुछ देर बाद देखते हैं कि एमा और मार्कस और उसकी बहन एक रूम में आपस में बातें कर रहे थे। तभी वहाँ फ्रैंक नाम का आदमी उन्हें मारने की फिराक में आया हुआ था। मौका देखते ही मार्कस ने उसके गन को छीन लिया। कुछ देर बाद उसे कुर्सी पे बांधकर उसे पूछताछ करने लगे। जानकारी मिलने के बाद वो तीनों वहाँ से निकल गए। इधर केट कुछ ब्लड को निकालकर एक्सपेरिमेंट कर रही थी। वह एक ऐसी दवा बनाना चाहती थी कि किसी भी वैम्पायर्स के काटने पर भी कोई भी इंसान वैम्पायर न बन पाए, और इस दवा से वो वैम्पायर्स को भी इंसान बनाना चाहती थी। और केट इसमें कामयाब भी हो चुकी थी। केट की मॉम भी वही दवाइयाँ बनाना चाहती थी, लेकिन उन वैम्पायरों ने उसे मार दिया। इधर ये तीनों केट को ढूंढते हुए वहाँ पर आ पहुँचे। जब वो सभी एक दूसरे के आमने सामने हुए तो केट ने अपनी बहनों को पहचान लिया और वो तीनों एक दूसरे के गले मिले। उन दोनों ने केट से बताया कि थ्रोन नाम के वैम्पायर ने हमें सहारा दिया था, लेकिन उसने ही हमें वैम्पायर बनाया। लेकिन उन दोनों ने बताया कि हम मौका देखकर वहाँ से भाग निकले थे। इधर मैक ने बताया कि वैम्पायर हंटर बनने से पहले मैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ यूएस मिलिट्री में काम किया करता था। उस वक्त वहाँ की गवर्नमेंट ने एक वैक्सीन बनाने के लिए कहा था। उस वैक्सीन से पूरे वैम्पायर्स का सफाया कर दिया जाए। उस वैक्सीन को केट अपनी बहन को दिखा रही थी। मौका देखकर मार्कस भी केट की लैब में पहुँच गया। उसने केट से उस वैक्सीन को दिखाने के लिए कहा। जब केट उस वैक्सीन को दिखा रही थी, तभी मार्कस ने एक मौका देखते ही कपड़े से उसे बेहोश कर दिया और उसे वहां से उठाकर ले जाने लगा। लेकिन इन सब ने उसे ले जाते हुए कैमरे में देख लिया था।
मार्कस केट को लेकर सीधा थॉर के पास आ गया। मार्कस भी थॉर का ही गुलाम था, वो भी एक वैम्पायर हंटर था और इधर ये दोनों भी उनसे लड़ने के लिए अपने हथियार चुन रहे थे। मैक भी एक रूम में ढेर सारे हथियार बनाकर रखा हुआ था। इधर थॉर अपने लोगों के साथ पार्टी कर रहा था, वहीं पर केट भी थी। उसे खाने के लिए इंसानों की उंगलियां दी गई थी। केट उसे देखते ही वहां से उठकर भागने लगी। तभी वहां पर कातियाना नाम की लड़की आ पहुंची और उसे जाने से रोक दिया। इधर एमा और उसकी बहन अपने अपने हथियार लेकर उनके पास जाने के लिए निकल चुके थे। तभी कुछ देर बाद उन दोनों को ढूंढते हुए फ्रैंक नाम का आदमी वहां पर आ पहुंचा। जब फ्रैंक को पता चला कि वो दोनों यहां पर नहीं हैं, फ्रैंक तुरंत वहां से वापस लौट गया। इधर कातियाना ने केट का खून निकालकर थॉर को दिया। थॉर ने उस खून को पिया और अपने लोगों को भी पिलाया। केट ने अपने आप को छुड़ाने के लिए पास में रखी एक चाकू को उठाया और धीरे से अपने आप को छुड़ाया और वहां से जाने लगी। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने कातियाना आ गई। केट अपने आप को बचाने के लिए कातियाना से लड़ने लगी। कातियाना उसे काटने ही वाली थी, तभी वहां पर थॉर और मार्कस आ गए। थॉर ने केट को कुर्सी पर बंधवा दिया और कहा ये यहाँ से भागने न पाए। इतना कहकर वहां से चला गया। इधर एमा और उसकी बहन वहां पर आ चुके थे। ये दोनों कार से निकलते ही सीधा अंदर गई। जो भी सामने दिखाई दिया सबको मारती गई। एमा इधर जब अंदर आई, उसने देखा कि मार्कस और कातियाना केट को पकड़े हुए थे। तभी कातियाना एमा की बहन को मारने के लिए चली गई। मार्कस ने बताया कि सॉरी, मुझे माफ़ करना, तुम्हारी माँ को भी मैंने ही मारा था। एमा ने इतना सुनते ही तुरंत उस पर गोली चला दी, लेकिन गोली चूक गई और उन दोनों में लड़ाई होने लगी। इधर कातियाना ने भी स्कारलेट से बताया कि मैंने ही तुम्हारी माँ को मारा है और इधर भी उन दोनों से जोरदार लड़ाई हुई। स्कारलेट लड़ते हुए मौका देखते ही कातियाना को मार दिया। इधर एमा मार्कस के सामने कमज़ोर पड़ रही थी, लेकिन वो हार मानने वाली नहीं थी। उसने फिर से एक बार जोरदार हमला किया। एमा ने अपने जूते में भी चाकू लगाया हुआ था, मौका देखते ही उसके सीने में वार कर दिया, जिसकी वजह से मार्कस भी मारा गया और उन दोनों ने केट को भी बचा लिया और सीधा थॉर के पास पहुंच गए। वो तीनों वहां पहुंचने के बाद उन्होंने थॉर से कहा, हम एक समझौता करना चाहते हैं, हम तुम्हारा परिवार बनना चाहते हैं। उन दोनों ने सभी को दे दिया खून पीने के लिए, लेकिन केट ने चालाकी से उस खून में वैक्सीन को पहले ही मिला दिया था और वो सभी खून पीते ही एक एक करके मरने लगे। मौका देखते ही स्कारलेट ने थॉर के सीने में खंजर घुसा दिया, लेकिन थॉर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद उन तीनों में लड़ाई होने लगी, लेकिन थॉर उन दोनों पर भारी पड़ रहा था। उन तीनों में काफ़ी देर तक लड़ाई हुई, लेकिन उन दोनों ने भी हार नहीं मानी और उससे लड़ती रही और अंत में मौका देखते ही एमा ने उसके सीने में वार कर दिया और जिसकी वजह से थॉर भी मारा गया। उसके बाद वो तीनों अपने घर की ओर वापस लौट गईं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।